नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर गीता शर्मा के साथ, जो कि बीडीएस, एमडीएस और साथ ही साथ बिहार की इकलौती ऐसी डेंटिस्ट है जिन्होंने ओरल पैथोलॉजी में अपनी पीएचडी कंप्लीट की हुई है। इसके साथ साथ बिहार के जितने भी जाने माने डेंटिस्ट हैं उनमें से सबसे मशहूर चेहरा भी हैं ये। आज हम डॉक्टर साहिबा से खास तौर पर दांतों की सबसे आम समस्या कैविटी से जुड़े सवाल जवाब करने वाले हैं। क्यों होती है, किस तरीके से बढ़ती है और इलाज क्या है। लेकिन हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि कैविटीज़ की जो समस्या होती है, जो सबसे आम है, वो आखिर क्यों होती है। देखो, कैविटी की समस्या मेनली माउथ को अच्छे से क्लीन ना करने के कारण और प्लस डाइट की वजह से होती है। आजकल क्या है, जंक फूड का ट्रेंड बहुत बढ़ा है, फाइब्रस फ्रूट कम करते हैं। दूसरी बात है कि बच्चे भी इतना ज़्यादा सुबह उठते हैं, सब जगह ऑनलाइन का क्लासेस का स्ट्रेस है, तो उसमें प्रॉपर माउथ क्लीनिंग ना करने की वजह से केरीज की समस्या आती है। दांतों में जो कैविटीज़ की समस्या हो जाती है, किसी के दांत में कैविटी हो गई तो उसके बाद उससे और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहले इनिशियली अगर कैविटी होता है तो वो आपको एज अ ब्लैक स्पॉट दिखता है, तो वो ब्लैक स्पॉट पेशेंट को बहुत बारी दिखता नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसकी प्रॉपर ध्यान ना रखा जाए या मिरर में ना दिखे। उस वक्त अगर कोई नेग्लेक्ट करते हैं तो थोड़े दिन बाद वो गड्ढा जो कैविटी के फॉर्म में बन जाती है, तो वो वहाँ से सड़ना कहते हैं। उस वक्त भी अगर डेंटिस्ट के पास ना जाते हैं तो उसमें क्या है कि वो अंदर पल्प को इन्वॉल्व कर लेता है। पल्प जिसमें मेनली नस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें पल्पल पेन जो सिवियर पेन के फॉर्म में होता है वो उसको हो सकता है। अगर पल्पल पेन पे भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो फिर वो पेरियपाइकली चला जाता है, मतलब रूट के थ्रू, नसों के थ्रू जाकर जड़ के थ्रू वो पेरियपाइकल एरिया जो नीचे है उसमें मसूड़ों में घुस जाता है, उससे एब्सेस या पस निकलना, वो उस तरह की समस्या आ जाती है। जैसा कि आपने बताया अभी कि अगर कोई मरीज़ है जिसे कैविटी की प्रॉब्लम है, जिसे दिक्कत है, दांत सड़ रहे हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है तो काफ़ी और समस्याएं बढ़ सकती है। तो एक व्यक्ति को कब समझना चाहिए कि दांत सड़न की वजह से अब उसे अपने डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए। देखिए, जैसे ही आप नोटिस करते हो, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर डेंटिस्ट आपके दांतों में कैविटी देखता है तो वहाँ पे फिलिंग कर देता है। सो इनिशियली दांत जो है उसका बाहर लेयर जो इनामल जिसको हम कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है। अगर उस स्टेज पे डेंटिस्ट के पास आप डिले करते हो तो उसके नीचे जो बल्क पार्ट ऑफ द टूथ है विच इज़ कॉल्ड एज डेंटिन, वो इन्वॉल्व होता है, तो उसमें वो भी काफ़ी तेज़ी से दांत के पार्ट को खा जाता है। तो सेकेंड स्टेज जब आपको फील हो रहा है उसमें अगर आप पहुंचते हो तो वहाँ पे आपका बड़ी फीलिंग हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जितनी जल्दी आपको पता चलता है या लगता है कि ओरल कैविटी में आपको कैविटी है या दांत में किसी दांत में ब्लैक स्पॉट या कोई गड्ढा महसूस हो रहा है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप डेंटिस्ट से मिलें। कैविटीज़ जब एक व्यक्ति को होती है तो मैं यहाँ एक ये चीज़ जानना चाहूँगी कि किन लोगों को एक कैविटी का खतरा ज़्यादा रहता है, कैविटी के दांत सड़ने के रिस्क किन लोगों में ज़्यादा नज़र आते हैं। किसी की ओरल कैविटी जिसकी इम्यून सिस्टम कम है या जो डाइट में ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या जिसके माउथ में ओरल कैविटी में बैक्टीरिया के नंबर्स ज़्यादा है, उनमें केरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई सारे बच्चों में भी आप देखोगे जो दूध पीते हैं और दूध के बाद अगर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे भी केरीज की समस्या ज़्यादा होती है। तो इट जस्ट डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। एक ही खाना दो लोग खाते हैं पर किसी के यहाँ मुंह में ज़्यादा केरीज की टेंडेंसी होती है, दूसरे के मुंह में केरीज की टेंडेंसी कम होती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मुंह को सफाई तो आपको करना ही है, जितने अच्छे से हो सके मुंह को क्लीन रखें। फिर उसके बाद इट जस्ट डिपेंड कि आपके ओरल कैविटी में बैक्टीरिया का कंटेंट ज़्यादा है या कम है, जिसमें ज़्यादा है उसमें केरीज के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वीडियो के लिए एक आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर दांतों में सड़न हो जाती है तो उसके बाद इलाज क्या क्या है। सबसे कॉमन इलाज जो है वो है फिलिंग। उसमें हम नॉर्मली
3-4 तरह के मटेरियल आते हैं, उससे कैविटी पहले तो कीड़े को निकाल देते हैं, निकाल करके उसमें फिलिंग मटेरियल भर दिया जाता है ताकि ये कीड़ा प्रोग्रेस ना कर सके। सेकंड चीज़ जो आती है वो अगर कैविटी नस तक पहुंच गई है, अगर पल्प इन्वॉल्व है, तो उस केस में हम आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो बहुत ही कॉमनली आजकल आप लोगों ने सुना होगा, सबने मोस्टली सुना ही रख रहा होगा। इसमें क्या है कि पल्प नसों को निकालते हैं, निकाल करके अच्छे से क्लीन किया जाता है पल्पल कैनाल को, और फिर आर्टिफिशियल नस भरते जो ऑब्चुरेशन कहते हैं, और उसके बाद उस पर क्राउन दे दिया जाता है। तो इससे क्राउन देने से क्या दांत की मजबूती फिर वापस रिटेन हो जाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि दांत सड़ने के, कैविटीज़ होने के क्या कारण हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और इलाज क्या क्या उपलब्ध है अभी मेडिकल साइंस में। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो कुछ बताया है वो ना केवल आप सुनेंगे मगर ओरल हाइजीन की जो आदतें हैं उन्हें अपनाएंगे भी, उन्हें अपनी आदत में बदल लेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।